बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम यूएसडी जेपीवाई की वीकली एनालिसिस करने वाले हैं जो नेक्स्ट वीक हमारे पास स्टार्ट होगा 8 डेट से। तो 8 से लेके 12 डेट तक, मतलब 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक जो हमारे पास वीक होगा, उसमें जो मार्केट की मूवमेंट होगी उसको आज हम एनालाइज करने वाले हैं, उसको प्रिडिक्ट करने वाले हैं, जिसमें हम टेक्निकली और फंडामेंटली अगर देखा जाए तो दोनों सिचुएशंस में ही हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे यहाँ पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी, तो सबसे पहले बात की जाए अगर फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स हमारे पास यहाँ पर यही हैं कि हमारे पास सीपीआई और पीपीआई डाटा हमारे पास आ रहा है। तो पीपीआई डाटा जब आता है तो उसमें इतना ख़ास मोमेंटम नहीं होता, मार्केट मतलब कि ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होती। लेकिन जब सीपीआई डाटा आता है तो मार्केट में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आता है, बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटिलिटी में होती है, बहुत ज़्यादा मतलब फ़ास्ट मार्केट अप डाउन मूव कर रही होती है। तो उस टाइम ना तो जल्दी एसएल हिट होते हैं, ना टारगेट हिट होते हैं, ना एंट्री लग रही होती है, ठीक है, ना ही मार्केट हमारे ऑर्डर्स को उठा रही होती है। तो उसके बाद जैसे ही मतलब जिस दिन न्यूज़ होगी उस दिन डेली बेस की वीडियोस तो मैं अपलोड कर रहा होता हूँ ना, तो इन ये जो पेयर्स हैं मतलब जिनकी मैं वीकली एनालिसिस बना रहा हूँ, इन सब की मैं डेली एनालिसिस भी सुबह सुबह अपलोड कर देता हूँ। अगर आप डेली बेस पे ट्रेड करते हैं तो आप डेली बेस पे इन एनालिसिस वीडियोस को, डेली जो एनालिसिस है उसको देखकर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले 1 वीक का टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं। तो वीकली एनालिसिस है, वीक में देखेंगे कि वीक की जो कैंडल है, वीकेंड हुआ है तो उसकी क्या सिचुएशन है। अगेन वही है जी, अगर देखा जाए तो लास्ट जो कुछ वीक्स हैं वहाँ से हमें रिजेक्शन ही मिल रही है अप साइड से, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे मज़ीद, अभी हम बाई ही देखेंगे क्योंकि मार्केट में बाई पंप आ रहा है, यहाँ पर भी मार्केट में बाई पंप आ रहा है, ठीक है। तो हम बाय भी देखेंगे, सेल भी देखेंगे, दोनों साइड पर देखेंगे, बट कोशिश करेंगे कि अगर बाय मिलती है तो हम मार्केट को बाय के लिए लेके चलें फिर, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम ओपन करते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम। तो 1 डे का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। उसके बाद अगर बात की जाए तो 1 डे मैंने आपके साथ लास्ट भी शेयर किया, मार्केट रेंज में नीचे हमारे पास सपोर्ट है और ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इसको किसी एक साइड पर ब्रेक नहीं करती हम यहाँ से बाय सेल नहीं देख सकते, सिर्फ यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, और यहाँ से बाय हमने किया भी है, यहाँ से सेल भी मिली है हमें, ठीक है। दोनों सिचुएशंस में हमें अभी तक टारगेट मिला है जो मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर की थी। तो ये थी डेली में, जब तक डेली के अकॉर्डिंग रेंज ब्रेक नहीं होती तो हम मार्केट को बाय सेल नहीं देखेंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस से, इस पॉइंट से मार्केट को हम सेल देखेंगे, इस पॉइंट से हम मार्केट को बाय देखेंगे। और यहाँ पर ये भी सिचुएशन हो सकती है मार्केट इसको स्विप करने के लिए आ सकती है क्योंकि हमारे पास ये वीक है, तो मार्केट इस वीक का टेस्ट करके अगेन ब्रेक इन भी कर सकती है, और अगर ब्रेक इन करती है तो इसी के टेस्ट पर यहाँ से हम मार्केट को देख सकते हैं बाय के लिए। तो ये है हमारी डेली के अकॉर्डिंग। मज़ीद हम जो अपने जोन वगैरह भी ड्रॉ करेंगे वो 4H में और 1H में करेंगे, तो हम 4H का फर्स्ट टाइम ओपन कर लेते हैं। जी, 4H के अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर की थी, जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा उस टाइम तक हम यहाँ से बाय ही करते रहेंगे, और जब तक हमारे पास ये जोन नहीं ब्रेक होता तो यहाँ से हम सेल ही करते रहेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें सेल भी मिल रही है, यहाँ से बाय भी मिल रही है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है अप साइड पर तो इसी के टेस्ट पर यहाँ से आप लोगों ने बाय करना है, और जो आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए ये वाला, क्योंकि फिर मार्केट इस पॉइंट तक हमें मिल सकती है 4H के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ से अगेन मार्केट को सेल देखने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया। तो ये होगी हमारी 4H में बाय और ऊपर से सेल। और अगर मार्केट मिल जाती है आपको डाउन पर तो हम जो ट्रेड ओपन करेंगे नेक्स्ट हमारे पास बाइंग जोन ये वाला होना चाहिए, 4H के अकॉर्डिंग फिर हम इस जोन से बाय देखेंगे मार्केट को, ठीक है। ये समझ आ गई होगी आपको। यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, अगर डाउन आती है तो यहाँ से हम बाय करेंगे, अगर आप जाती है तो इसी के टेस्ट पर बाय करेंगे, और जो ऊपर हमारा सेलिंग जोन है फिर वहाँ से हम
मार्केट को सेल करेंगे। अब ये ज़ोन जो मैंने आपके साथ ड्रॉ कर दी है, इसकी प्राइस देख लें यहाँ पर क्या आ रही है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट पर। इसकी प्राइस देख लें, ये हमारे पास इसकी प्राइस है। उसके बाद इसकी प्राइस देख लें हमारे पास क्या है, क्योंकि ये मैं भी रेज़ करने वाला हूँ और फिर 1H में भी ड्रॉ करने, इसकी प्राइस देख लें, ठीक है। तो इनको अब हम यहाँ से रेज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पर ओपन करते हैं 1H का टाइम फ्रेम, 1H का टाइम फ्रेम जी। 1H का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। तो 1H के अकॉर्डिंग अगर एनालिसिस की जाए तो हमारे पास जो फर्स्ट सेलिंग जोन बनता है वो ये वाला बनता है, ठीक है। और अगर सेकंड सेलिंग जोन की यहाँ पर बात की जाए तो वो हमारे पास बनता है जी कुछ इस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर ये रेंज भी है और यहाँ से मार्केट ने ऑलरेडी एक दफ़ा रिजेक्शन ली है। उसके बाद एक हमारे पास ये वाला पॉइंट बनता है, अगर मार्केट इसको टेस्ट करने आती है और ब्रेकआउट करने के बाद अगेन ब्रेक इन करती है, तो इसी पॉइंट से हाई के ऊपर ऐसे लगा कर यहाँ से सेल, फिर बड़े टारगेट के लिए यहाँ से हम मार्केट को सेल देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गए कुछ सेल के जोन। अब हम बाय के जोन ड्रॉ करते हैं नीचे से कि हमारे पास बाय किस किस पॉइंट से मार्केट है। जो फर्स्ट बाइंग जोन है वो आप लोगों के पास ये वाला बनता है। अगर इस पॉइंट पर अगेन मिलती है तो यहाँ से मार्केट को बाय किया जा सकता है, और ये मैंने डेली एनालिसिस में भी आपके साथ शेयर किया था, ठीक हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर जोन की बात की जाए बाई के लिए, तो वो हमारे पास ये लो है। अगर इस पॉइंट पर मार्केट मिलती है तो यहाँ से हम मार्केट को अगेन बाय देख सकते हैं 1H का जो टाइम फ्रेम है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये वाला। तो अगर इससे मार्केट मज़ीद डाउन आती है तो फिर जो हमने यहाँ पर टेस्ट पर सेल करना है, फिर वही जो सिचुएशन है 4H में, तो इसी के टेस्ट पर रेंज के टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर रेंज अगर देखा जाए तो डाउन साइड पे ब्रेक हो रही है, तो इसी के टेस्ट पर यहाँ से फिर हम मार्केट को मज़ीद सेल ही देखेंगे। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस, जो डेली वीकली एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर की है यूएसडी जेपीवाई की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी और आपको कुछ सीखने का मौका भी मिला होगा यहाँ से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में आपने अपनी अपनी राय ज़रूर पेश करनी है, क्योंकि मैंने जो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया वो सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर बेस पर मैंने की है, इसमें कोई एसएमसी वीएस वगैरह नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपके साथ एनालिसिस शेयर करूं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसी टॉपिक पर उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको मिला करेगी। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।